नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से लगातार मैं आपको पिछले कुछ दिनों से पूर्णिया का हर अपडेट्स देने की कोशिश कर रहा हूं, उसके साथ साथ आज मैं कटिहार भी गया था। कटिहार का भी वीडियो आपने देखा। कटिहार के भी कुछ लोगों से मैंने बात करके वहां की स्थिति से आपको रूबरू कराने का काम किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बांका का स्थिति से रूबरू कराया था। बांका में लोगों की क्या राय है, लोग आखिर सोच क्या रहे हैं, आखिर क्या करने की रणनीति में है। लेकिन आज हम बात करेंगे सीवान के बारे में। वैसा सीट जो इस बार लोकसभा को अगर हम बिहार के नज़र से देखें तो दो सीट बहुत ही ज़्यादा हॉट माना जा रहा है, पूर्णिया और सीवान। पूर्णिया में तो पूरी तरह से ट्रायंगल शेप में मुकाबला बन चुका है। इनफैक्ट बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं वो इंडिया के तरफ से वोट मांग रहे हैं या एनडीए के तरफ से, या तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं और उनके साथ साथ बिहार की जनता भी कंफ्यूज कर रही है। लेकिन इन्हीं सारी बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो जामिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हैं। दिल्ली से ये पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जितनी जनता आवाम देख रही है सबको नमस्कार, आदाब, प्रणाम मेरी तरफ से। आप अपना नाम थोड़ा एक बार बताएंगे? गुफरान अहमद सिद्दीकी हुआ मेरा नाम जी। आप किस बैच में जामिया से हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ, फैकल्टी लॉ है हमारी। फैकल्टी लॉ है इनकी। लेकिन सबसे पहली बात आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी सीवान से आप हैं और सीवान की क्या दिशा दशा है अभी तक का? देखिए, सीवान में हमारी माहिना साहब जो 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे, बिहार के कद्दावर नेता मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनकी धर्मपत्नी जो इस बार सीवान से चुनाव लोकसभा लड़ रही है और कहीं से किसी से उनकी लड़ाई नहीं है। वो उनकी लड़ाई विचार की है, उनकी लड़ाई शिक्षा की है, उनकी लड़ाई चिकित्सा की है, और किसी से कहीं से उनकी लड़ाई नहीं है। मैं पहले आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं। सवाल ये है कि क्या उनका आधार होगा चुनावी मैदान में आने का, क्या रणनीति स्पेशल वो लेकर आ रही है? और दूसरी चीज, और दलों की अपेक्षा, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हो या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो, दोनों तरफ के उम्मीदवार को हिना जी कैसे बड़ा चैलेंज देकर के, मात देकर के अपने आप को विजय घोषित कर पाएंगे? देखिए, ये तो विजयी घोषित करना मालिकों का काम है, जनता का काम है। तो सबसे पहले कि उनके साथ सीवान की आवाम है, और सीवान की आवाम के साथ साथ पूरे बिहार की आवाम की, पूरे बिहार के मालिकों की दुआ और आशीर्वाद है उनके साथ। क्योंकि सीवान में जो कुछ दिया हुआ है उसी परिवार का दिया हुआ है, ना ही कि किसी अन्य सांसद ने कभी सीवान को कुछ दिया हो। इवन कि जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब का किया गया कार्य है, बनाया हुआ सीवान में, या कॉलेज हो या पार्क हो या स्टेडियम हो या सदर अस्पताल हो, उसमें पेंट कराने का भी ये लोग काम नहीं करते हैं। तो विकास क्या करेंगे? इसी से सोच लीजिए कि पूरी बिहार की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम, खास करके हमारे सीवान की आवाम त्रस्त हो चुकी है विकास के लिए। इस बार कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी सीवान की आवाम, हर एक तबके के, हर एक जाति के लोग मन बना चुके हैं माहिना साहब को लोकसभा भेजने का। शहाबुद्दीन जी की राष्ट्रीय जनता दल से बहुत गहरा संबंध रहा था। हिना साहिबा को भी काफ़ी टाइम से मौका मिला वहां से, लेकिन शायद वो सफलता हासिल करने में आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी वहाँ उम्मीदवार हैं और हिना जी भी वहाँ पे हैं। कैसे दोनों का चैलेंज होगा, कैसे दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस बना पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कही कि 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, और 3 बार चुनाव वो हार गई लोकसभा से। तो हार और जीत जो मैदान में उतरता है, हार जीत तो लगा रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान जिन पे लागू हुआ, जिन्हें संविधान बनाया, संविधान लिखा, वो भी हारे थे चुनाव। तो हार जीत तो लगा रहता है। और दूसरी बात है कि किसी को साथ रख के, मैं ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी को साथ रख के पीठ पीछे वार, पीठ पीछे खंजर, पीठ पर नहीं घोपा जाता है। सामने से हिम्मत है तो सामने से आप टकराइए ना जी। कौन है वो लोग जिनके बारे में इशारा जा रहा है? पूरी बिहार जान रही है कि माहिना साहब निर्दलीय क्यों लड़ रही है और लड़ने का कारण क्या है। पूरी बिहार जानती है, इवन की लालू फैमिली भी जानती है। मुझे जहां तक पता है कि लालू परिवार, राजद जो है
23 सीट उनके खाते में इस बार है इंडिया गठबंधन में, और 23 में 22 सीटों का नाम का घोषणा एक बार हुआ था, लेकिन सिवान को गुप्त रखा गया था उस वक्त तक। उसके बाद सिवान पे हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि सिवान का जो है उनका उस सीट को हिना जी के साथ उनकी वार्तालाप चल रही होगी, शायद वो वार्तालाप सफल नहीं हो पाई, इसलिए हिना जी अंततः निर्दलीय आ रहे हैं। देखिए, आज तक, आज के पहले तक कंटिन्यू साहब जी लोग ने और जो बबुआ हैं उन्होंने अपने अहंकार में आके कुछ अनर्गल बातें तो कर दी थी सिवान में जब उनका दौरा था तो, लेकिन आज तक और आज से पहले तक प्रयास हो रहा है कंटिन्यू कि हिना साहब एक बार राजद के टिकट से फिर लड़ लें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उम्मीद है कि फिर से पिछली बार की तरह धोखा नहीं होगा? क्या उम्मीद है कि पिछले बार की तरह धोखा नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जिस MY समीकरण के बदौलत राजद की राजनीति की रोटी सेकते रही है आज तक राजद, वो MY समीकरण अब इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं तो कितना मजबूत होता हुआ दिखाई देगा? बिहार में MY समीकरण कहाँ दिख रहा है? 18% माइनॉरिटी के लोग हैं, कितना प्रतिशत टिकट देने का काम किया राजद ने, लालू परिवार ने? आपने भी देखा होगा, आप पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, कितना प्रतिशत टिकट देने का काम किया है? और 14% यादव है उनमें, और उनमें दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए कि टिकट किसको कितना मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टिकट मिला है क्या? और दूसरी बात है कि ये सच्चाई है, पूरी बिहार जानती है कि शहाबुद्दीन जैसे विचार के लोग सदियों में ही पैदा होते हैं, क्योंकि उन्हें मरने का काम किया लेकिन अपना नेता लालू यादव को आखिरी दम तक मानते रह गए। और वहीं उनकी डेथ बॉडी रहती है दिल्ली में, वहीं लालू यादव की परिवार रहती है, देखने भी नहीं जाते हैं। और हमारे संस्कार में ये बताया जाता है कि दुश्मन भी मरे तो उसमें दुख जाहिर करना चाहिए, दुख व्यक्त करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। तो इतनी बड़ी दरिंदगी और लालू परिवार जैसा दरिंदा इस पूरे बिहार में कोई नहीं है। वो रियल परिवारवाद है कोई इस बिहार में तो लालू प्रसाद यादव का परिवार है, क्योंकि शून्य से शिखर पे एक छोर में पप्पू यादव और एक छोर में शहाबुद्दीन साहब, दोनों लोग के बदौलत बिहार में हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहे। इनके कंधे पे बंदूक चलाया गया हमेशा, और अपना सत्ता सेका गया, रोटी सेका गया। और सबसे ज्यादा धोखा मुसलमान और यादव को लालू प्रसाद यादव के द्वारा मिला। आप बताइए, क्या पप्पू यादव का बेटा नहीं है? उसके बाद भी आप क्यों नहीं यादव का समर्थन दे रहे हैं? उसके बाद भी आप ओपन कहते हैं आके कि या तो इंडिया को वोट दीजिए या तो एनडीए को। पहले तेजस्वी बाबू ये क्लियर करिए कि आप वोट किसका मांग रहे हैं? भाजपा का वोट मांग रहे हैं, जद्दू का, एनडीए का मांग रहे हैं या राजद का मांग रहे हैं? एक व्यक्ति जो पूरे बिहार में हर गरीब का आवाज बनता है, हर मजलूम का आवाज बनता है, दिल्ली तक जाके कोरोना में पैसा बांटता है, जिस कोरोना में माँ बहन बाप को नहीं पहचानती है, उस कोरोना में पप्पू यादव जी पटना घाट पे लाश जलाते हैं, जिसमें कोई पूछने नहीं आता है। हम लोग राजेंद्र नगर पटना में थे, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, उस वक्त अपने घर से हाफ पैंट पहन के बाहर निकल रहे थे, उस वक्त छाती भर पानी में पप्पू यादव उतने वजन शरीर लेके और वहाँ राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे थे। इसी कोसी साइड जब भी बाढ़ आता है तो सिवाय पप्पू यादव कोई नहीं दिखता है, और आप उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जो एक पूरे बिहार के गरीब का आवाज है। यानी आप इंसान नहीं है, आप इंसानियत को मार रहे हैं, और पप्पू यादव इंसान नहीं है, ये इंसानियत है। तो मैं इनके लिए स्पेशल कह रहा हूँ, मैं अभी पूर्णिया में हूँ, आया उन्हीं के प्रचार के लिए, उनसे मिलने, उनके प्रचार के लिए। तो सिवान और पूर्णिया का सीट पूरे बिहार के तरफ से दुआ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये सीट हम लोग फाइनल जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं से कोई कोताही नहीं है, और एकदम फाइनल जीतेंगे। क्योंकि जनता भी समझ चुकी है, त्रस्त हो चुकी है जनता विकास को लेके। विकास हो ही नहीं रहा है, 15 सालों से विकास ठप पड़ा हुआ है पूरे बिहार में, गरीब को कोई हक नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है भाई। देखा जाए तो रियलिटी, अगर हकीकत देखा जाए तो, राजनीति मुद्दे से हट के देखा जाए तो हकीकत में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं सिवान और पूर्णिया दोनों आवाम से कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि 2 सीट ऐसा सीट है कि बिहार के हर एक जाति, हर एक मजलूम, हर एक गरीब, हर एक तबके का लोग का, हर एक छात्र का, हर एक नौजवान का आवाज़ है। और ये दोनों सीट यदि सदन में जाता है तो हमारा पूरा बिहार हर तरफ से तरक्की करेगा और खुशहाल नजर आएगा। देखिए, सारी बातें तो हो गई, चुनाव लोकसभा का है, लेकिन ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है कि आप कहां तक क्या सोच रहे हैं।
प्रधानमंत्री के तौर पे किन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि जहां संसद का के लिए आपने 2 सीटों को बहुत इम्पोर्टेंट दिया बिहार के मद्देनजर, तो इसलिए उस नज़र से अगर हम देखें तो देश का प्रधानमंत्री भी बहुत अहम हो जाते हैं। किन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि 2 विकल्प सामने दिखाई दे रहा है। एक साइड तो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के सांकेतिक तौर पे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। हो सकता है चेहरा कोई और हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी तो वही होगा, गठबंधन तो वही होगा। शायद आप मेरी बात को ना समझे, मैं एज ह्यूमैनिटी पॉलिटिक्स करूंगा पढ़ाई के बाद, और आज भी जो भी सोशल वर्क करता हूँ एज ह्यूमैनिटी करता हूँ, कास्टिज्म से ऊपर उठ के करता हूँ, ना ही कि कास्टिज्म बेस पे मैं पॉलिटिक्स करता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। तो मैं वहां तक अभी नहीं जाना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। मुझे जिसके अंदर इंसानियत दिखेगी, चाहे किसी का बेटा हो, किसी जाति का हो, मैं उसी के साथ हूँ। कांग्रेस के साथ था जब पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, तो मैं राहुल गांधी जी को भी नहीं देखना चाहता हूँ और मोदी जी को भी नहीं देखना चाहता हूँ। वो अपने भाग्य की बात है, लेकिन ये 2 सीट जीतना बहुत जरूरी है। मैं क्लियर स्पष्ट बातें, लेकिन बात भाई आप अपनी बात तो बोल लिए, लेकिन हमारे सवालों का जवाब आप नहीं दिए। मैं जवाब लूंगा, क्योंकि ये देश की जनता समझना चाह रही है कि आखिर आप जैसे लोग, युवा हैं आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को जीने वाले लोग हैं, तो इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि देश का अगला 5 साल के लिए दिशा और दशा, जो प्रधानमंत्री बनेंगे या जो रूलिंग पार्टी बनेगी देश के संसद भवन में, वही अगले 5 साल के लिए दिशा और दशा तय करेंगे कि देश किस ओर जाएगा। हाँ। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, आप अगर चाह रहे हैं बार बार इससे दोहराना और मेरे से जानकारी लेना, तो मैं बताना चाहूँगा एक और बात कि सर, विकास किसी मुद्दे का हो, कोई भी बिल हो, सदन में ना ही कि मोदी जी और राहुल गांधी जी पास करते हैं, पास तो सर पार्लियामेंट नहीं करते हैं, और अपने अपने क्षेत्र का विकास तो सांसद महोदय ही करते हैं। मैं देखिए, फिर बात को आपने घुमा दिया। मैं वही बात कह रहा हूं, मैंने प्रधानमंत्री का तो जिक्र बस एक चेहरा के रूप में किया, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बोला, रूलिंग पार्टी की मैंने बात किया था, शायद आप मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिए हो। रूलिंग पार्टी, हाँ, मैं कह रहा हूँ संसद भवन में 2 तरह की पार्टियां बैठेगी, एक रूलिंग और एक अपोजिशन। रूलिंग में किस पार्टी को देखना चाहते हैं, चलिए चेहरा का नाम हटाइए, रूलिंग पार्टी के रूप में किस गठबंधन को देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में अलायंस है, कोई एक सिंगल पार्टी कहीं है नहीं। देखिए, मैं जो स्पष्ट है वही बात कर रहा हूँ। आप मुझे चाहते हैं जानकारी लेना, तो जब मेरे दिल में इस तरह का कोई भावना नहीं है तो मैं कैसे बता दूं। मैं पहले ही बोला था कि राहुल गांधी जी को कुछ समय पहले देखना चाहता था, लेकिन अब मुझे वो ध्यान नहीं है। अब सिर्फ मुझे ध्यान सिवान और पूर्णिया की सीट पे है। चलिए, फिलहाल अब एक चीज तो साफ हो गया कि अभी ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इनकी बातों से एक चीज तो स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये अपने तरफ से ना तो ये प्रधानमंत्री मोदी को पसंद कर रहे हैं और ना ही कांग्रेस के किसी नेता को पसंद कर रहे हैं अभी तक। लेकिन अब ये बड़ा दिलचस्प चीज होगी कि आने वाले समय में दल तो 2 ही है, गठबंधन तो पूरे देश में 2 ही तरह का चुनाव लड़ रहे हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। तो अब देखना ये होगा कि देश की जनता किन्हें अपना रूलिंग पार्टी बनाकर पार्लियामेंट में भेजती है और किन्हें, किस दल को, किस गठबंधन को अपोजिशन गठबंधन और अपोजिशन दल के रूप में संसद भवन में भेजती है। ये बड़ा ट्विस्टिंग। हाँ, बताइए। कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपसे बात करके आपसे बहुत अच्छी लगी मुझे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉइंट टू पॉइंट की बात करी आपने हमसे, और आप भी जैसे पूछे मैंने भी जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। लेकिन एक चीज़ और बात बताना चाहूँगा कि पार्टी किसी की हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। इंसानियत रहना चाहिए ताकि इंसान जिंदा रहे। तो हिना साहब और पप्पू यादव, वो मेरी माँ समान है, माँ दाखिल है, मेरी फैमिलियर है, और पप्पू यादव जी हमारे लीडर हैं, एज ए लीडर हमारे पप्पू यादव हैं। तो ये लोग कल बीजेपी में जाएंगे, कल जेडीयू में जाएंगे, राजद में जाएंगे, मैं इन्हीं लोग के साथ हूँ। इसलिए हूँ कि मुझे पूरा प्राउड है, पूरा यकीन है कि ये लोग किसी पार्टी में जाएगा, इंसानियत पहले देखेगा और पार्टी बाद में देखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और अब मुझे समझ ही आ गई, आप भी समझ गए होंगे कि अभी तक क्लियर क्यों नहीं किए कि किस दल या किस गठबंधन या किस व्यक्ति विशेष या किस लीडर के साथ ये खड़े होंगे, क्योंकि ये फैसला इनके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला है। इन्होंने 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो अभी मैदान में उतरे हैं, पहला पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, जिनका इलेक्शन जो है 26 अप्रैल को होनी है, और वहीं अगर हम सिवान की बात करें तो सिवान से हिना साहिबा जी है, जो शहाबुद्दीन की पत्नी माने हैं। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिवान और
पूर्णिया की जनता इन दोनों नेताओं को किसे अपना नेता मानती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। उसके साथ साथ एक ये भी सवाल मैं आप पे छोड़कर जाता हूं, आप कमेंट करके बताएंगे कि देश का प्रधानमंत्री के तौर पे आप किन्हें पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी रूलिंग में होनी चाहिए, कौन सी अपोजिशन में होनी चाहिए। क्योंकि अभी इन्होंने पूरा डिबेट शो में एक ये भी लाइन बोला कि जनता जनार्दन ही देश लोकतंत्र की वास्तविक मालिक है और वास्तविक शक्ति भी आपके पास केंद्रित है। इसलिए आप अपना अधिकार को मजबूती से दिखा करके अपने द्वारा जो आपको लगते हैं कि आप उन्हें बेहतर, आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, आप उनको अपना नेता बनाइए, आप उनको सदन में, संसद भवन में बैठाइए और देश के उन्नति के लिए, देश का विकास के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे रणनीति बनाने में लोग कामयाब हो सके। चलिए फिलहाल इस शो को हम यहीं पे खत्म करने की इजाजत चाहेंगे आपसे, आप हमें इजाजत दें। अगले शो को बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार, नमस्कार।